जो डूबना है तो इतनी सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतनी सुकून से डूबो, आस पास की लहरों को भी पता नहीं। जो पढ़ना है तो इतने सुकून से पढ़ो, आस पास के दोस्तों को भी पता नहीं। सबसे पहला चीज क्या है भाई, इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का परिचय क्या क्या है। देखिए आज सर हर चीज आएगा, पूरे क्लास में कमर कसे, मैं आपसे कुछ नहीं मांगा हूँ, क्लास में कंफ्यूज रहना है। 15 दिन का टाइम लिया हूँ, 15 डेज में लिखना पढ़ना बोलना सिखा दूंगा, बस अब कंटिन्यू बने रहो क्लास में। देखो इंग्लिश में टोटल आपको पता है ना कि इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज नॉट सिंपली अ लैंग्वेज, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं भाई साहब, यह क्या ग्लोबल, देखो ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, आखिर एक कॉमन सवाल है कि इंग्लिश इंडिया में सीखने की जरूरत क्या है? समझ पा रहे हो इंग्लिश क्यों? तो आपको पता हो कि अंग्रेज लगभग पूरे वर्ल्ड के 60-70% कंट्री में शासन किया है, और जिसका शासन होता है उसका बोलबाला होता है। तो उसका बोलबाला है, तो जितने भी 60-70% कंट्री है सब जगह अंग्रेजी बोली जाती है। अब खुद सोचो कि पूरे वर्ल्ड में 60-70% कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो ये कहा इंग्लिश इज नॉट सिंपली अ लैंग्वेज, इट इज क्या भाई? ग्लोबल लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यूज्ड फॉर एजुकेशन, यूज्ड फॉर बिजनेस, ये सब जगह आपका इंग्लिश काम करता है। अब पॉइंट देखोगे कि अंग्रेजी भाषा, इसी को हिंदी दिया संचार शिक्षा और उपयोग किया जाता है। अब देखोगे अल्फाबेट, आपको पता होगा 26 लेटर हो से लेकर जेड तक, इसे हम अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश को और क्या बोलते हैं सर? तो इंग्लिश जो है वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। इंग्लिश को हम अपूर्ण भाषा बोलते हैं। अपूर्ण भाषा होता क्या है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश जो है बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, ये अकेला भाषा नहीं है, वो ध्यान देना। ए टू जेड आप सबको पता होगा, बेसिक से आज पहला क्लास है इसलिए पूरा का पूरा डिस्कशन किया जाएगा, पूरा बेसिक से एडवांस होगा। आज हर बच्चों के लिए काम होगा, समझिए वर्णमाला सबको आता होगा, बेसिक बात। अब देखो टाइप का, तो ए ई आई ओ यू को क्या बोलते हैं सर? वॉवेल्स बोलते हैं। बाकी जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट्स, बाकी सभी को हम कॉन्सोनेंट्स, सब दिख रहा है सबको? हमने क्या कहा सर, ध्यान दीजिए, हमने कहा बाबू कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू को हम बोलते हैं वॉवेल्स, और बाकी को पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। देखो दिखा, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स है, इतना ज्ञान है सबको, बड़ा सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स, इतना ज्ञान है, अच्छी बात। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कि इंग्लिश समझने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन पार्ट चाहिए कि एस प्लस वी प्लस ओ, ये तीन पार्ट का ज्ञान बेसिक आपको सबके पास होना चाहिए, जो सबके पास होगा भी। अगर क्लास आपने किया होगा मेरा तो इतना ज्ञान आप सबके पास होगा। आज बस देखते जाओ, पूरा का पूरा बेसिक उहाड़ दूंगा और पूरा हर चीज पढ़ाऊंगा, जिस पर चर्चाएं की जाएंगी, हर चीज पर डिस्कशन होगा, हर चीज पे काम होगा। कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, इस तरह से काम होगा। अब हम बात करें, अगर बेसिक की बात करें तो हिंदी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्या होगा वो ध्यान देना। यहाँ पे समझाया गया है, जो मैं आपको प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया हिंदी और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, मैं समझाता हूँ आपको समझने के लिए। देखो हमने बेसिक पॉइंट लिखा हिंदी, बस एक एग्जाम्पल दूंगा, और यहाँ लिखा हमने इंग्लिश। होता क्या है कि आपके दिमाग में जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो हम लोगों के दिमाग में जो है ना हमेशा हिंदी आता है, हिंदी आता है। तो हिंदी का जो लेटर होता है बेटा ध्यान देना, वो होता है 52 और इंग्लिश में 26। हमेशा बताता हूँ, पता होगा आपको। अगर हिंदी से तुलना करेंगे तो 26 को 2 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 52 तुम्हारा होगा। तो यह 52 और यह 26 इंटू 2, यानी कि हिंदी का एक लेटर और इंग्लिश का 2 लेटर, तब ना इसे तुलना कर पाएगा। तो इसलिए हिंदी में जो होता है वो सेंटेंस कैसा होता है, जिसने कहा देखो कि वह आम, आम छोड़ो, सेब खाता है, वह सेब खाता है, ठीक है जी, वह सेब खाता है। अब देखो वह के लिए तुमने क्या लगाया, अब होता है स्ट्रक्चर, देखो गौर से। तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही अंतर। देखो ये है इंग्लिश, यह है हिंदी। हिंदी में सब्जेक्ट देखो वह है सब्जेक्ट, सेब है ऑब्जेक्ट, खाता है भर। और इंग्लिश की बात करें तो वर्ब देखो पहले आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे देखो वह के लिख दिया ही, ठीक है जी। अब ही के मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, लेकिन यहाँ क्या है वर्ब है, तो वर्ब क्या आ गया, खाता है, देखो गौर से, ही इट्स। अब देखो एप्पल यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया ना, तो इट्स एन
एप्पल, ठीक है। तो ही ईट्स एन एप्पल, तो ये सही हो। कैसे भाई? तो इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यह अंतर समझना है। अगर यह अंतर आ गया तो इंग्लिश आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को आपत्ति है? नहीं ना? समझ में आ गया मुद्दा? वापिस आ जाओ। जब यहाँ तक समझ में आ गया, यही बात यहाँ पे किया जा रहा है जो आप समझ पा रहे हो। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग क्या करता है। अब देखो बेसिक्स क्या, जैसे कि हम जानते हैं हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णमाला होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में टोटल कितने 26। जितना पढ़ा रहा हूँ सब आपको मिल जाएगा कहाँ? टेलीग्राम पे, देश क्रांतिकारी ऐप में सब मिल जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी अल्फाबेट को इस प्रकार बांटा गया है, पता सबको है। अब देखो, अब यहाँ पे इंग्लिश का करें बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिटेन और ओरल वोकैबुलरी, यानी एक तो लिखित है एक ओरल है। कुछ आपसे बुलवाऊंगा और कुछ लिखित दूंगा, सारा काम कुछ बुलवाऊंगा कुछ लिखित दूंगा। अब देखो ए से जेड को बोलते हैं अल्फाबेट, रिटेन में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, ध्यान दीजिएगा। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट, अब ओरल क्या है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब इसमें क्या समझिए, रिटेन में क्या लिखते कैसे वो समझो गौर से। मैं बहुत ही बेसिक पार्ट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, जो क्या पार्ट हो, ध्यान दो। जब भी आप राइटिंग करोगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप राइटिंग करोगे तो राइटिंग अगर आपको इंप्रूव करना है, देखो आज का क्लास पूरा क्लास बेसिक होना है। जब किसी भी आप में से किसी बच्चे का अगर हैंड राइटिंग खराब हो, ठीक से लिख नहीं पा रहा हो, तो आपके लिए 2 सलाह दे रहा हूं। एडवाइस नंबर 1 कि आपको 4 लाइन वाली कॉपी लेनी है, ध्यान देना। राइटिंग स्किल्स का पहला टिप्स दे रहा हूं। पूरा क्लास आज जो है बेसिक का इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन, जिसमें वादा किया हूं 15 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा। अब देखो यहाँ पे राइटिंग क्या पार्ट कहा। अब देखो एक है कैपिटल एक है स्मॉल। राइटिंग क्या है? कैपिटल, और ये क्या है बाबू? स्मॉल, ठीक है। उस स्मॉल को कर्सिव भी लिखना है। जब भी कोई ध्यान, जब भी आप राइटिंग करते हो तो ये बताया हूं, जब महाबेसिक बैच देखा होगा, वीडियो क्लास 1 देखा होगा, यूट्यूब पर ही है महाबेसिक में, तो कहा हुआ कि कैपिटल लेटर को, दुनिया का हर लेटर की शुरुआत होती है कैपिटल से। मान लो धर्मेंद्र सिंह, तो यहाँ पे क्या लिखा? धर्मेंद्र, देखो डी दिखा आपको, डी दिखा। अब जितना भी होता है बीच में आता है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नहीं, देखो डी लिखा, एच लिखा यहाँ पे, देखो एच ऊपर गया ना, डी एच, देखो ARMENDRA दिखा आपको, कुमार KUMAR दिख रहा हो। तो ये पार्ट सीखना है राइटिंग के लिए, ये मैं सिखाऊंगा कि राइटिंग आप कैसे करोगे, बताया जाएगा आपको, ठीक है। ये बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक पार्ट समझ में आ गया, यहाँ तक सीख गए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पार्ट किया हमने इंग्लिश के 26 लेटर्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, सब आपको आता होगा। सेमी वॉवेल W और Y, सेमी वॉवेल W और Y जो 2 होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर ये वॉवेल्स क्यों पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्यों पढ़ते हैं, सेमी वॉवेल्स क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको। अब देखो लेटर BCD, फिर क्या बता, लेटर्स का अर्थ ऐसा ग्रुप जिसका अपना अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। जैसे गुड है, गॉड है, डू है, डॉग है। अंग्रेजी भाषा के होने वाले सारे शब्दों में 8 बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब क्या है भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब होता क्या है, जो हम बोलते हैं उसको पार्ट्स में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे पॉइंट देता हूं, गौर से एक पॉइंट समझना यहाँ पे, ठीक है भाई। क्या पॉइंट देता हूं, देखिए गौर से। हमने यहाँ वर्ड लिया, एक वर्ड लिया, एक बात ध्यान देना बेटा, एक बात ध्यान देना, इस दुनिया में, ध्यान देना, इस दुनिया का सारा चीज नाउन है जिसका फोटो बन, ध्यान देना। क्या कहा, पॉइंट क्या दिया हमने, ध्यान देना। इस दुनिया का, हर बच्चा सीखना बेटा, जो किताब में पढ़ो वो नहीं, इस दुनिया का हर चीज नाउन है, ठीक है, जिसका फोटो बनता है, जिसका फोटो बनता है। फोटो मतलब इमेज, जिसका फोटो बनता है, ठीक है, जिसका इमेज बनता है हर चीज का। जैसे बोला पेन, पेन का फोटो है। बेला मोबाइल फोन, फोटो बन रहा है। ये टीवी फोटो बन रहा है। ये बिल्डिंग फोटो बन रहा है, धर्मेंद्र फोटो बन रहा है। तो जिसका भी दिमाग में इमेज है, सब क्या है, फोटो बनता है। क्या कराएगा, नाउन कराएगा। NOUN नाउन। तो दुनिया में हर चीज क्या है बाबू, नाउन है। यहां तो बात समझ में आ गया। आगे देखो, अब थोड़ा सा पॉइंट सिखाता हूं, समझने का प्रयास करना। नाउन समझ में आ गया, नाउन अच्छी बात है। अब नाउन में ध्यान देना कि नाउन की बात समझ में आएगी। दुनिया में हर चीज नाउन है, इस पृथ्वी पर सब नाउन है। अब नाउन जो है, कोई चीज एक है, एक से ज्यादा, एक मतलब 1 है, और हो सकता है कि एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, ध्यान देना। अगर कोई चीज एक हो तो यह कैसे यूज किया जाएगा, एक हो तो कोई भी चीज एक हो तो उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन नाउन। कोई चीज एक हो तो क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का जो होता है आर्टिकल प्लस, क्या करते हैं इसको हम लोग, आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। आर्टिकल प्लस कॉमन, आर्टिकल मतलब ए एन और द, तो आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन ए एन द, ठीक बेटा, ए एन द, ठीक है। तो ए एन द कहां लगाते हैं, कॉमन नाउन से पहले। अब देखो एक से ज्यादा हो, इसे बोलते हैं प्लूरल। प्लूरल तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल प्लस नाउन। जैसे सर यहाँ देखो लिखा बॉय, बॉय हो गया कॉमन नाउन, पूरी जाति हो गया, बॉय जाति है। बॉय हो, काउ हो, एलिफेंट हो, तो ए बॉय सही होगा। यहाँ कर दिया हमने बॉयज, बॉय, तो ए बॉयज नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ए बॉयज नहीं होगा। अब ध्यान दो, इसका मतलब हुआ कि हम लोग नाउन बस
लिखे हो सब लोग, समझ पा रहे हो? आगे देखो, अब यहाँ समझ में आ गया सर, आगे देखो हमसे। हमने लिखा कि आर्टिकल जो है बेटा ये हमेशा नाउन से पहले होगा, समझा कॉन्सेप्ट? क्योंकि बेसिक बोलने के, इंग्लिश बोलने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए मेरे भाई। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो अंग्रेजी नहीं आएगा, इसको ध्यान दो। हमने कहा आर्टिकल प्लस नाउन, हमने हिंदी बोला मेरे दोस्त, देखो गौर से समझते भी रहो। हमने कहा बाबू मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है। बाबू लिखते भी रहना, टाइप करते रहना, मेरे पास कलम है, इसका अंग्रेजी बनाना है इंग्लिश। हमने मेरे पास हो गया आई, मेरे मतलब हो गया आई, पास का मतलब होता है हैव, मेरे मतलब आई, पास मतलब हैव। अब कलम तो आई हैव, हमने कर दिया आई हैव पेन, आई हैव पेन बोल दिया। पता है क्यों? पता है क्या हुआ? ये गलत हो गया भाई। पता है क्यों गलत भाई? क्यों गलत हुआ सर? अब गलत इसलिए बेटा ध्यान दो कि आई हैव पेन, आई बोला सब्जेक्ट, हैव रखना है, पेन, पेन क्या है? नाउन है, सिंगुलर है, एक है ना, तो एक होगा। तुमने क्या कहा था? आर्टिकल नाउन से पहले हो, कब? जब सिंगुलर हो तब आर्टिकल आएगा ही आएगा। इसका मतलब होगा कि बोलना पड़ेगा आई हैव ए पेन, ठीक है? और एन कहाँ पढ़ा चुका हूं और डिटेल पढ़ाऊंगा आगे, तो आई हैव ए पेन बोलना पड़ेगा, है ना? बोलना पड़ेगा मेरे पास गाय है, आई हैव ए काउ बोलना पड़ेगा, ठीक है? मेरे पास फ्रेंड है तो आई हैव आ फ्रेंड बोलना पड़ेगा। अब को सर ए नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे कहाँ एक लगाए सर? मेरे पास एक कलम है, कहाँ लगा हुआ है भाई? एक बोलो चाहे मत बोलो, तुम पेन बोला ना, यानी क्या कहा? दुनिया का कोई भी नाउन अगर एक हो तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। आर्टिकल आ गया, बीच में आ गया एडीजे मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन आ गया। देखो आर्टिकल आया, एडीजे एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया। एग्जाम्पल देखो लिखा हमने लिखा लता इज एन ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव है ना, की बात है, पहला पॉइंट। दूसरा दिया हमने लता इज अ ऑनेस्ट, ये बता दोगे बहुत पढ़ाया हूं, बहुत बार पढ़ाया हूं। तीसरा लता इज ऑनेस्ट, लता इज एन ऑनेस्ट, लता इज अ ऑनेस्ट, लता इज ऑनेस्ट। अब जल्दी से कमेंट करो, मुझे बताओ ऑनेस्ट में हमेशा आर्टिकल एन लगाया जाता है, तो ऐसा करना गलत होता है। ऑनेस्ट क्या कहा? देखो ध्यान दो, हमने कहा एक चीज बताया आपको कि आर्टिकल नाउन से पहले आता है, नाउन है ना, आर्टिकल एटी प्लस नाउन है ना। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा उसको। यानी कि लता इज ऑनेस्ट गलत है, लता इज ऑनेस्ट ये भी गलत है, लता इज ऑनेस्ट ये वाला सही है, ये वाला। अब आप होगा क्या कि अपने दादाजी, पड़ोसी, टीचर से पूछोगे तो वो कहेगा एन ऑनेस्ट सही होगा, बट उनको काट देना, आप उनको नहीं, उनको पढ़ाए हुए को लता इज ऑनेस्ट कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो सर कैसे होगा? देखिए और से हमने यहाँ पे लिखा लता इज, अब लिखा हमने एन, देखिए यहाँ पे आर्टिकल एन दिया ना। अब यहाँ लिखा ऑनेस्ट, ठीक है? यहाँ दे दिया लता है तो दे दिया गर्ल, ठीक है? तो एन जो आया है वो गर्ल के लिए आया है और साउंड किसका? ऑनेस्ट का लिया है। तो ऑनेस्ट का साउंड गर्ल के लिए एन। अब कहेगा कि सर ऑनेस्ट तो गर्ल लगा ना, नहीं बेटा ध्यान दो, अगर मैं गर्ल को हटा दूं तो एन भी यहां से हट जाएगा, तो होगा लता इज ऑनेस्ट, अब सही होगा। लेकिन अगर लगा दिया गर्ल तो यहाँ लगाना, यहाँ लगा दिया तुमने एन तो यहाँ लगाना पड़ेगा क्या? गर्ल। तो यहाँ ध्यान क्या देना है भाई कि ऑनेस्ट साउंड है लेकिन एन आ किसके रहा है? गर्ल के लिए, है ना? ये पढ़ना पड़ेगा आपको कि ऑनेस्ट आया ऑनेस्ट के साउंड के आधार पर, लेकिन आया किसके लिए? गर्ल के लिए। गर्ल हटा दो ये भी हट जाएगा। अब ऑनेस्ट अब तो गुड ही लिख दो, लता इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ लगाना पड़ेगा ए। गर्ल है तो ए है, गर्ल नहीं तो ये नहीं है, तो गुड से पहले ए नहीं आ रहा है, ए आ रहा है किसके लिए? गर्ल के लिए। अब बात समझ, कितने समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट क्या होता है वो समझो। तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा थर्ड पॉइंट कि आर्टिकल तो आ गया, ध्यान दीजिए, आर्टिकल तो आ गया। तीसरा पॉइंट देखो, आर्टिकल तो आ गया, बीच में आ गया एडवर्ब, बीच में आ गया एडजेक्टिव, इसके बाद आ गया नाउन। ध्यान बेटा, तो आर्टिकल हमेशा किसके लिए आएगा सर? नाउन के लिए आएगा सर। इतना लंबा ध्यान दो, अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, हमें लिखा है यहाँ पे लता इज, यहाँ दिया अ, एडवर्ब दिया वेरी, यहाँ दिया एडजेक्टिव गुड, यहाँ दिया हमने गर्ल। तो लता इज अ वेरी गुड गर्ल, तो यहाँ गर्ल हो गया नाउन, गुड एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गया वेरी, ए हो गया आर्टिकल, लता इज। तो अभी जो ए आया है किसके लिए आया सर? गर्ल के लिए। अगर गर्ल को हटा देता हूं तो ये भी यहां से हट जाएगा, समझ पा रहे हो? तो इंग्लिश बोलने के लिए खाली सेंटेंस नहीं रटना है मेरे भैया, सेंटेंस मत रटो, बोलने के लिए लैंग्वेज को समझो, अंडरस्टैंड करो। लता इज अ वेरी गुड गर्ल, यू आर अ वेरी गुड गर्ल, है ना? तो यू आर अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ देखो गर्ल के लिए यहाँ पे आना है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। यह बात समझ में आपको आ गया हो सर बच्चों को? यहाँ समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखो, अब ये बेसिक का नेक्स्ट पॉइंट था, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, जिसमें ये नंबर आपको मिल ही गया होगा बेसिक का।
ठीक है, यहाँ तक पार्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखो, अब जो है किसी चीज समझने के लिए आपको दो पार्ट समझना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। करता, ही लाइक्स मी, इसे काम करना पड़ेगा। अब देखो सिंगुलर और प्लूरल, देखो अब सिंगुलर, इसको ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। तो ही, सी, इट, नाम, यानी ही है, सी है, इट है और नेम है, ये सब कहलाते हैं सिंगुलर। तो इसके साथ जो वर्ब है ना, ये भी लगता है सिंगुलर। उस वर्ब को हम कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्या कहते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इसी को हम एस या ईएस कहते हैं, इसी को एस या ईएस कहते हैं। और अगर प्लूरल है ना, तो इसके साथ जो वर्ब है ना, ये भी लगता है प्लूरल। ये भी क्या लगता है? प्लूरल। इसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे सर, जैसे बोला गो, तो यहाँ बोलना पड़ेगा गोज। क्या बोलना पड़ेगा? गोज, है ना। यहाँ बोलते हैं प्ले, यहाँ बोलना पड़ेगा प्लेज। ठीक है, तो सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल, इस तरह से काम हम लोग करना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब बताया गया हेल्पिंग वर्ब में क्या कहा सर? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है सर? ईट, राइट, रूल, गो। तो ये सब जितने भी डिक्शनरी के वर्ब हैं ये एक्शन में होते हैं। मेन वर्ब क्या होते हैं सर? एक्शन होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है सर? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं सर? सहायक क्रिया। ये होता है कि हेल्प, मेन वर्ब को सहायता देता है। अब यहाँ समझना दो चीज है कि मेन वर्ब को हेल्प करता है, बताता है। अब यहाँ दो पॉइंट समझने के लिए दे रहा हूँ, प्लस पॉइंट। देखिए क्या दे रहा हूँ वो समझिए। और से हमने कहा बेटा, एक बहुत बेसिक ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत ही सिंपल सेंटेंस दिया आपको कि आई हैव अ पेन। पहला एग्जाम्पल, यह सेंटेंस है तुम्हारा पॉजिटिव, समझिएगा, यह सेंटेंस है पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, ये दिया हमने। यही नीचे दिया एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 2 दिया आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर। ये दो एग्जाम्पल दिया, आई हैव अ पेन, आई हैव गॉन देयर। मुझे बताओ बेसिक समझ पा रहे हो? आई हैव अ पेन, आई हैव गॉन देयर समझ पा रहे हो? अच्छी बात। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आई हैव अ पेन किस टेंस का है, आई हैव गॉन देयर किस टेंस का है, और दोनों का नेगेटिव क्या बनेगा? ये है पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होगा? क्वेश्चन मार्क दिया। यह पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव क्या होगा? क्वेश्चन मार्क दिया। आप बना के मुझे दिखाइए, इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव क्या बनेगा? ये दोनों का नेगेटिव, दोनों का हिंदी क्या होगा? दोनों का सेंस क्या होगा? जल्दी से टाइप करो, मजा तभी आएगा। नेगेटिव बनाना है, आई हैव पेन, आई हैव गॉन देयर, दोनों का नेगेटिव बनाना बेटा। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, हैव क्या है? हैव मतलब पास, मेरे पास कलम है। अब जो हैव है समझना है टेंस इसका कौन सा है सर? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब बताओ हैव का मतलब रखना, हैव मतलब रखना। हैव का स्थान बोलते हैं आई कीप अ पेन, बोलते हैं मेरे पास, कीप मतलब रखना, आई कीप अ पेन। तो क्या आई कीप नॉट कह सकते हो क्या? आई गो देयर, हमने बोला आई गो देयर। तो जैसा हैव मतलब रखना, कीप रखना, गो मतलब जाना, एक ही बात है। तो क्या बोलते हो? आई गो नॉट, आई गो नॉट देयर बोलते हो? ऐसा नहीं ना, ये गलत है ना, ये सही है ना। तो आई गो क्यों नहीं बोलते गो नॉट? क्योंकि गो है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में नॉट नहीं आता। नॉट, ध्यान देना, मेन वर्ब, मेन वर्ब में नॉट नहीं आता। तो नॉट आता कहाँ है सर? नॉट हेल्पिंग वर्ब में आता है, हेल्पिंग वर्ब में आता है। यानी कि यहाँ जो हैव है, कीप है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस का है, इसके साथ नहीं आएगा। जैसे हैव, हैड, हैविंग, है ना, हैविंग बोलते हो ना, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग बोलते हो ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस बोलते हो ना। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, वैसे होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, होता है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे हैव रखना हो गया, तो यहाँ बनेगा आई डोंट हैव अ पेन, ये सही हो जाएगा। और आपने बनाया है आई, आपने बनाया ऐसे कि आई हैव नॉट अ पेन, ये गलत हो जाएगा बाबू। क्यों? हैव मेन वर्ब है, मेन वर्ब में नॉट नहीं आता है मेरे दोस्त। तो बनेगा आई डोंट हैव अ पेन। और आई हैव गॉन देयर, ये गॉन है V3। तो यहाँ हैव मतलब मीनिंगफुल है, जो चीज मीनिंगलेस हो वो नौकर, जो मीनिंगफुल हो वो मेन वर्ब, जो मीनिंगलेस हो। आई हैव गॉन, ये मीनिंगलेस की मीनिंगफुल। इसका हिंदी हो रहा है कि मैं रखता हूँ गया वहां, नहीं ना, ये हो रहा मैं रखता हूँ एक कलम, यहाँ है मैं रखता हूँ एक कलम, यहाँ देखो क्या है, मैं रखता हूँ जाना, नहीं ना, ये हैव मीनिंगलेस है। आई हैव गॉन देयर, मैं वहां गया हूँ, हैव मीनिंगलेस है, वैल्यूलेस। तो जब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा देखो आई हैव, अब यहाँ पे नॉट लगा सकते हो, आई हैव नॉट गॉन देयर, आई हैव नॉट गॉन देयर। यहाँ तक बात समझ में आप सबको आ गया होगा। तो आई हैव नॉट गॉन देयर बिल्कुल सही है, आई हैव नॉट गॉन देयर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नॉट लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में नॉट आता है, मेन वर्ब में नॉट नहीं आता है। यहाँ तो बात में सबको आगे बच्चे क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब बेसिक आज यहीं तक कराऊंगा, अब इसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको थोड़ा सा एडवांस की तरफ।
और थोड़ा सा एडवांस की तरफ करते हुए थोड़ा सा आगे ले चलूँगा आपको, और तब आप समझ पाओगे अगला कॉन्सेप्ट। जैसे बताया मैंने, ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करना। नंबर हमने 2-4 और भी दिखाया आपको, मैं दिखा रहा हूँ। पहला ध्यान काम देना, आपको कहीं भी इंग्लिश पढ़ना है तो DSL क्रांतिकारी ऐप और DSL इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से आपको जरूर डाउनलोड करना है, जिसके तहत आपको काम चलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो ध्यान दीजिए। हमने कहा कि किसी बच्चे को अगर कोई परेशानी है तो देखो ये नंबर सारे हैं, ये सारे नंबर मेरे ही हैं, इस पर आपको कर देना है, कॉल करना है। इस पे कॉल करोगे सब पे बात अपने आप हो जाएगा, सब पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके साथ देखोगे एक तूफानी बैच शाम को 6 बजे स्टार्ट किया हूँ, एक नया बैच है, बिल्कुल ये करने का प्रयास करना है, बिल्कुल नया बैच है। महा बेसिक, जिसका इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, जीरो से महा जीरो है, चाचा भतीजा कोई इसके पढ़ सकता है, महा बेसिक। ये देखो महा बेसिक तूफानी बैच है। एक इसी बात करो, क्रांतिकारी ऐप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा, फ्री में है, इसको पढ़ना है, सारा मैटर यहाँ डाल दूंगा। इंग्लिश ऐप इसे करना है, पास में चमत्कारी बुक्स, ये सारे बुक्स भरे हैं, तो ऐप है, बुक्स है, महाबेसिक तूफान दोनों बच्चे से तो साथ साथ ये करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको शुरुआत से पढ़ाने का, जिसके तहत आप क्लास करोगे, समझो कि मामला क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखो क्या मुद्दा है। मुद्दा है देखो बच्चे देयर है, देयर है, देयर है। अब इस सबका साउंड क्या है पहले ध्यान दो। एक कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है और बच्चा समझ नहीं पाता। ये 3 तरह से लिखा है, देयर देयर देयर। अब मतलब क्या है, समझ बॉक्स को, तो ये तीनों पॉइंट आपको समझना है और वो पार्ट करना है, वो ध्यान दीजिएगा आप सारे पार्ट, ठीक है। समझिए मुद्दा, मुद्दा क्या है, ठीक है जी। मुद्दा समझिए पहले, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या मामला है, क्या कॉन्सेप्ट है, समझिए बात, ठीक है। हर बच्चे इसको देखिए, दिमाग में लगाइए क्या मामला कहता है और ये जानने का प्रयास। ये मुद्दा है, ठीक है बालक, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, जो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ हमने किया ऐसे। अब देखो THEIR वर्सेस THERE वर्सेस THA दे AR, ठीक है, ये बात समझना दे। अब दोनों का जो साउंड है क्या है, ये आपसे भी गलती होता होगा, मैं आपको चेक कर रहा हूं। पहले बात पढ़ना सिखाऊंगा, एक एक बात स्पेलिंग सिखाऊंगा। स्पीकिंग करने, व्हाइल स्पीकिंग यू फील लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट, अनेबल टू थिंक, अनेबल टू प्रोनाउंस योर रियल प्रोनाउंसिएशन। कैसा देखो इसका साउंड क्या है, इसका साउंड है, क्या पढ़ोगे इसको, दियर नहीं बोलना है, दियर नहीं बोलना, ये दियर नहीं है क्या सर, इसका साउंड है सर दिया, 2 बिंदी देंगे दिया। अब देखो सुन में क्या लगा, दिया, दियर नहीं दिया, ठीक है। इसका साउंड है देयर नहीं सर, इसका साउंड है देयर, 2 बिंदी देंगे देयर, दे। बोलो मेरे साथ, सारे बच्चे मेरे साथ दूर आते रहो, दिया देयर, ठीक है। ये क्या है सर, एक साउंड क्या है, देया, देया, ये साउंड है दे आर है, लेकिन बोलेंगे क्या, दे आ, क्योंकि आर को आ नहीं बोल, दे आ है ना, दे आ, दिया, दे आर नहीं बोलेंगे, दिया, दिया। अब हिंदी समझ क्या होता है भाई, ये दिया है, इसका हिंदी होता है, हिंदी इसका हिंदी होता है उनके। एक क्या है सर, ये पढ़ाऊंगा हिंदी समझ लो। ये देयर 2 चीज है, एक होता है वहां, दूसरा हिंदी मीनिंगलेस, और दे आर मतलब होता है वे लोग, ठीक है। दे आर वे लोग हैं, दे आर वे लोग हैं, ठीक है। इसमें आता है ये पॉइंट्स में सब लोग, सारे बच्चे ले रहे हो, स्क्रीनशॉट ले पा सब लोग। अब मैं एक एक चीज को समझाता हूँ, मुद्दा क्या है, मामला क्या है, हर बच्चे एक एक पार्ट को मैं सिखाता हूँ, काम करता हूँ। यहाँ तक हमने काम करा, समझाया बुझाया। अब देखते हैं आराम आराम से एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला क्या, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पार्ट जो लिया समझाने के लिए आपको, वह पार्ट लिया बेटा जानने के लिए कि आप क्या मामला हो सकता, जिसके तहत हमने यहाँ पे RE का प्रयोग किया, समझाने के लिए, जानने के लिए काम किया हमने, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे जो पार्ट करना है दे। अब देखो अब यहाँ पे साउंड का दिया, देखो क्या लिखा दिया, ये साउंड क्या है दिया, किसी भी चीज का स्वामित्व दिखाना हो, पोजेशन, अधिकार, तो दिया का यूज करते हैं। अब उन्होंने बोला दिया हाउस इज बिग, क्या बोला दिया। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे सर, तो THEIR दियर प्लस नाउन होगा, क्योंकि यह जो दिया है ना वो एडजेक्टिव है, तो दिया जब भी आएगा नाउन होगा। एग्जाम्पल देना है, यह उन लोगों का घर है, ठीक है, यह उन लोगों का घर है, या फिर यह उनका घर है, उनका, तो उन लोगों का या उनका, तो दियर का मतलब हुआ उन लोगों का, उनका जिसका अधिकार दिखाना हो, यह उन लोगों का चश्मा है, यह उन लोगों का घर है, यह उन लोगों का बिल्डिंग है, तो दिया में उन लोगों का। अब इसका अंग्रेजी टाइप करो, यहाँ देखो, यह उन लोगों का घर है, तो क्या बोलेंगे, यह उन लोगों का घर है, तो क्या बोलेंगे भाई, दिस है ना जी, दिस इज दियर, THEIR दियर
हाउस है जी। तो दिस इज दियर हाउस, उन लोगों का घर है। दिस इज यह, तो यह दिस इज दियर हाउस। यहाँ देखो क्या, दियर हाउस इज बिग, तो देखो दियर हाउस बोल सकते हैं कि दियर हाउस उन लोगों का घर बड़ा है। देखो और एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल और देखिए क्या लिखा, उन लोगों का, देखो और से उन लोगों का घर छोटा है ना, यहाँ बड़ा कर दिया है। तो उन लोगों का घर का के की क्या आ जाएगा, दियर, ये पहला और पारो, ये पहला वाला, उन लोगों दियर हाउस है ना जी, उन लोगों का घर एक है तो इज लगा दिया, छोटा स्मॉल कर दिया, तो दियर हाउस ये स्मॉल, तो पहला दियर वो क्लियर। दूसरा देखो देयर, ये क्या है दियर, ये साउंड सीखना। दूसरा पॉइंट है देयर। अगला देखो देयर, ए प्लेस, देयर मतलब वहां, गो देयर है ना, ही इज स्टैंडिंग देयर है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, गो देयर मतलब वहां। यहाँ की हिंदी क्या हुआ, वहां, वहां का मतलब क्या, जगह, वहां जाओ, क्या बोला हमने, गो देयर, THERE। यहाँ पे डियर बोले गलत हो जाएगा, देयर, वहां जाओ है ना जी, वहां जाओ, वहां खाओ, ईट देयर, वहां पढ़ो, रीड देयर, समझ पा रहे हो ना, वहां पढ़ो। अब एक एक लाइन होता क्या, शुरुआत करो, एक एक लाइन बोलना है, वहां जाओ, वहां पढ़ो, वहां खाओ, वहां खेलो, वहां रहो, वहां जाओ। तो ये 50 सेंटेंस आपको बोलना है, तब आ जाएगा। अभी टेस्ट कराऊंगा। एक क्या है भाई, दे आर। अब दे आर क्या है, देखो से, तो दे आर की शॉर्ट फॉर्म दे आर होता है, तो दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका मैं टेस्ट करूंगा तीनों का, ये तीनों का सेंटेंस में लिख रहा हूं, आपको अंग्रेजी बनाना है। पहला, वे लोग मेरे भाई हैं, वे लोग मेरे भाई हैं। दूसरा, उनका, ये सब उन लोगों का, ये सब उन लोगों का किताब है। तीसरा, वहां पानी ही पानी है, बनाइए, वहां पानी ही पानी है। अब हमने 3 सेंटेंस दिया आपको, आप सारे बच्चों को बनाना है। वे लोग मेरे भाई हैं, वे लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा THEY, दे आर। इसी दे आर को शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है RE, ये हो गया दे आर, शॉर्ट फॉर्म। तो दे आर मेरे भाई हैं, तो दे आर माई, क्योंकि आर लगा है तो भाई एक नहीं है, तो दे आर माई ब्रदर्स, दे आर माई ब्रदर्स, वे सब मेरे भाई हैं। समझा, पहला क्या था, दे आर सब्जेक्ट था। दूसरा, ये सब उन लोगों का किताब है, ये सब उन लोगों का किताब, उन लोगों का किताब, उन लोगों का, तो क्या पेश करना पड़ेगा, तो ये सब क्या बोलेंगे, दीज मतलब हो गया ये सब, आर लगा देंगे, दीज आर उन लोगों का किताब है, तो दीज आर THER, दियर बुक्स, तो दीज आर दियर बुक्स, उन लोगों का किताब है। समझ पाए सब लोग। सर आज कितने बजे लाइव आते हैं, 9 बजे बेटा, 9 बजे आता हूँ। निकुंज जी भारती, सर मेरे कमेंट्स नहीं जा रहे हैं, प्लीज रिप्लाई। चांदनी कुमारी, रिप्लाई आ रहे हैं बेटा, हो सकता है मैं पढ़ाते हुए देखा नहीं हूँ, सबके आ रहे हैं। सर हम आज ज्वाइन किए हैं, बहुत बढ़िया, लाडली खातून, ठीक है। आज देखो क्लास, और इंग्लिश में कहीं दिक्कत है, क्रांतिकारी ऐप, इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिएगा, कोई दिक्कत हो नंबर दिया हूँ, कॉल करिएगा। वहां पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग, देखो यहाँ पे THER, देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर, वहां पानी ही पानी है। तो सेंटेंस समझ में आया सबको, मजा आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। एक बात ध्यान दीजिएगा, 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, 9 बजे, तो लाइव 9 बजे में कंटिन्यू रहिएगा आप, देखिए प्रयास करिए। अगला पॉइंट है योर और योर, यहाँ योर और एक वर्ड है योर्स, 3 वर्ड हो गए, योर्स। बताइए यहाँ पे योर्स क्या अंतर है, अंतर से बात करो। सबसे पहला एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका जो साउंड है, साउंड, क्योंकि स्पीकिंग करें 15 दिन का समय दूंगा, लेकिन लिखना पढ़ना बोलना प्लस प्रोनाउंसिएशन भी सिखाऊंगा, है ना, उच्चारण कैसे करते हैं वैसे बोलना है आपको। इसको बोलते हैं, अगर बोलते हो ऐसे योर तो गलत, योर नहीं बोलते, बोलते हैं यो साउंड देंगे, यो हनी सिंह, यो हनी सिंह, यो हनी सिंह, क्या बोलना, यो नॉट योर, यो। ये हो गया यू आर, क्या बोलेंगे इसको, यू आर। यदि कुछ लोग बोलते हैं यू आर नहीं बोलते हैं, यू आर स्टूडेंट, यू आर यू आर, ठीक है। यह वर्ड क्या है, यह योर्स, यहाँ बोलेंगे योर्स, इसको बोलेंगे, है ना जी, योर्स। कैसे लिखेंगे इसको, हिंदी में लिखना थोड़ा मुश्किल है, योर्स, जैसे बोलो योर्स, छोटा रहेगा योर्स, ठीक है। अब मुद्दा है इसका यूज कहाँ कर, ये जो योर है, यहाँ समझा बेटा, साउंड यो, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ मुद्दा क्या समझिए, मुद्दा ये है कि योर जो है ये एडजेक्टिव है, तो वाई यू आर योर के बाद नाउन आना कंपलसरी है। जैसे बोला यो बुक, तुम्हारा, हिंदी क्या होगा, तुम्हारा किताब, जैसे एग्जाम्पल दिया, पहला इसका एग्जाम्पल देखो और से, यह तुम्हारा किताब है, यह तुम्हारा किताब है, ध्यान देना, यह तुम्हारा किताब है, तो यह तुम्हारा किताब है, तुम्हारा किताब क्या बोलेंगे, दिस इज तुम्हारा किताब,
योर बुक, हो गया ना, दिस इज योर बुक, तुम्हारा किताब है, ठीक है, समझ आया, योर बुक तुम्हारा, योर बुक के बदले में हम कर सकते हैं योर्स, क्या करते हैं योर्स, बोला यह तुम्हारा है, दिस इज योर्स, ठीक है, तो योर्स का जो वर्ड एज लिखा है योर्स, इसका मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है, तो योर प्लस नाउन, योर आएगा तो नाउन आएगा, लेकिन हमने बोला यहाँ पे क्या बोला, देखो और से यह किताब तुम्हारा है, बेटा यह किताब तुम्हारा है, तो इसका होगा यह किताब, इसका बनेगा दिस बुक, ध्यान दीजिए दिस बुक, यह किताब तुम्हारा है के लिए आ गया, तुम्हारा योर्स, योर्स यह किताब तुम्हारा है, और यहीं पे दिया मैंने पहला एग्जांपल, दूसरा दिया कि यह तुम्हारा, अंतर देखिए किताब है, यह तुम्हारा किताब है, देखो अब अगर गौर से देखिए तो हिंदी में दोनों सेम होता, यह किताब तुम्हारा, यह कलम तुम्हारा है, यह बोर्ड तुम्हारा है, यह घर तुम्हारा है, और यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा कलम है, यह तुम्हारी माँ है ना, तो यह तुम्हारा किताब है, यह किताब तुम्हारा है, यह तुम्हारा कलम है, यह कलम तुम्हारा है, तो जिस पे एम्फेसाइज किया जाए तो यह तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर यह, तो बोलेंगे दिस इज योर बुक, देखा उससे, तो योर का नाउन आ गया, तो उन्होंने बोला दिस बुक इज योर्स, दिस इज योर बुक, तो योर्स का मतलब योर बुक, यह समझना है बेसिक चीज में, तब आप यह हो गया यू आर का शॉर्ट फॉर्म, ये बोला यू आर का शॉर्ट फॉर्म, यू आर अ बॉय, यू आर अ स्टूडेंट, समझ में आ रहा सबको, इस तरह से। तो मैं अभी छोटा छोटा क्लास लूंगा, छोटे क्लास लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। आप में से जितने बच्चे हैं, अगर आपको और भी क्लास चाहिए तो सबसे पहला चीज़ जो बेसिक में पढ़ाता हूँ, सारे बच्चे को इस बेसिक के तहत, अभी और पढ़ाना बाकी है, इसके बेसिक के तहत आपको कॉल करना है। किसी बच्चे को परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉल करना है, कॉल कर करके इस नंबर पे इस पे कॉल कर, सारे मिल जाएगा मेरे से, ठीक है। इसके साथ तूफानी बैच है ये, ठीक है, महा बेसिक, इससे बेसिक कोई बैच नहीं होता, महा बेसिक, लिखना पढ़ना बोलना लेटर राइटिंग एप्लीकेशन सब सिखा जाएगा। इसके साथ महा बेसिक प्लस तूफान सब बैच है। नंबर क्रांतिकारी प्ले स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया देना है, फ्री में सब कुछ फ्री है, सब डाउनलोड करना है, किताब सारे कुछ हो गए। ये सारा बुक्स का नाम है यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, गोल्डन बैच, प्लेटिनम बैच, फेसबुक, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करो। इंस्टाग्राम भटकते हो ना, इंस्टाग्राम फॉलो करो, डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल के नाम से है, इसको फॉलो करो और तब तो आपके काम चलेगा बढ़िया से। और फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ बेटा, इस नंबर को अपने पास सेव कर लो, ये नंबर पे कॉल करोगे सब पे कॉल आ जाएगा। ये पूरा नंबर दिया हूँ जिस पे कॉल करो। आज धीरे धीरे 15 दिन का समय मांगा हूँ, मुझे बताइए सारे बच्चे कमेंट करके 15 दिन के लिए आप सब तैयार हो, कमर कस के पढ़ने के लिए तैयार हो, मुझे कमेंट करो, बताओ। बिल्कुल हिलना नहीं है। एक बच्चा 50 बच्चे को शेयर करेगा, लाइक सब लोग 5000 लाइक्स करेगा और 50 बच्चों को शेयर करेगा, तो सारे बच्चे तैयार है, ठीक बच्ची। राधे राधे मुस्कान सिंह। तो आज क्लास यहीं स्टार्ट करता हूँ, तो ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप कलम को लेकर बैठना है। 15 दिन का समय दिया रहा हूँ, कम वोकैब याद करवाऊंगा, वोकेबलरी, सेंटेंस फ्रेमिंग, स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, पूरा पूरा फ्लेवर आपको मिलेगा। 15 दिन में चमत्कारी क्लास करेंगे। अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो 15 दिन में बोलना आ जाएगा। आज पहला क्लास है, कल होगा दूसरा क्लास सिखाने का, ठीक है। तो सारे बच्चे तैयार हैं? सर बच्चे यस सर। तो कंटिन्यू रहोगे 9 बजे, बोलो सारे बच्चे 9 बजे कंटिन्यू रहोगे ना। सर मुझे भी इंग्लिश सीखना है, कैसे? बस 15 दिन मेरे साथ लगे रहो और ऐप पे पढ़ना है तो डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और क्रांतिकारी ऐप जुड़े रहना, ठीक है। तो आप इसको करना और जहां भी दिक्कत होगा मुझसे मिलना, बात करना, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे आपसे फिर से एक बार, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।